हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर एस सर यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनडीए फर्स्ट 2025 में जो अभी पेपर हुआ है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्क्रीनशॉट के साथ में कि हम लोगों ने 2025 जो फर्स्ट इनटेक था उसकी तैयारी कैसे की, प्रिपरेशन कैसे की, किस किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो इस बार पूछे गए हैं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि इस बार थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन सेक्शन जो है वो हमारा ज़्यादा आया हुआ है, मीन्स समझने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे जिन पे हमें समझ के क्वेश्चंस लगाने थे। बट फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो पूरा पढ़ाई किया हुआ है, हम लोगों ने पूरा जो टाइम हमने स्पेंड किया प्रिपरेशन में, और हम लोगों ने मतलब यहाँ पे टीम आरएसएन ने जो आपको प्रिपरेशन करवाई, तो उसके साथ में उसके स्क्रीनशॉट्स के साथ में हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं और देखेंगे हमारे इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चलिए तो बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बता दें आप लोगों को, जो बच्चे सेकेंड इनटेक 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए सीडीएस वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं विराट बैच, जो कि 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे आप लोगों को मिलने वाला है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा जो बच्चे नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करना चाहते हैं, और जिन बच्चों को लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है या फिर बाउंड्री लाइन पे है, तो वो भी बिना समय बर्बाद किए हुए 30 तारीख को सुबह 11 बजे इस बैच की लॉन्चिंग है और इस बैच में जरूर जुड़िएगा बेटा, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, बातचीत कर लेते हैं हम लोग वोकैब के बारे में। इस बार सिनोनिम से क्वेश्चंस आए हुए थे, एंटोनिम से कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, पेयर वाले क्वेश्चन जरूर थे जिन्हें हम लोग होमोफोन्स होमोनिम्स कहते हैं, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी क्वेश्चंस थे, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया था डिसइंचेंटमेंट का हमारा एंटोनिम क्या होता है, सॉरी सिनोनिम क्या होता है। तो डिसइंचेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण करना। मतलब कोई चीज है जिसको देख के हमें थोड़ा सा घृणा हो रही है, थोड़ा सा मतलब निराशा हो रही है, किसी चीज को देख के हमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब अलगाव हो रहा है, हमारे दूर जाने का मन कर रहा है। तो उस सेंस में हम लोग बात करें तो इसका आंसर हमारा जो था वो क्या था, डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि डिलाइट का मतलब तो खुशी होता है और एंटोनिम बताना ही नहीं है, हमें तो सिनोनिम बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डिसअपॉइंटमेंट हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी वोकैब हमसे पूछी जाती है वो हमसे किसके सेंस में, हमसे सेंटेंस की फॉर्म में पूछा जाता है। तो कई बार हमें वोकैब आती है लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में हमें और अच्छे से समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में वहां पर क्या मतलब सेंस में यूज हो रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग इनएविटेबल। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें इनएविटेबल के बारे में, तो यहां पर एक चीज मिलती है इमीडेंट, इमिनेंट के बारे में बात करते हैं। इमिनेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसे बोलते हैं इम्पेंडिंग, है ना। इम्पेंडिंग डेंजर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा खतरा जो निकट भविष्य में आने वाला है, जिसको टाला नहीं जा सकता। और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इनएविटेबल होता है जिसे हम लोग टाल नहीं सकते, है ना, जिसे हम लोग टाल नहीं सकते। तो यही आपके ऑप्शन में दिया गया था, यही आपके क्या है ऑप्शन में दिया गया था। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इनएविटेबल हो जाएगा। अगर एंटोनिम के बारे में बात करें, आप देखोगे ना कि नियरेस्ट वर्ड पूछा है, तो नियरेस्ट का मतलब सिनोनिम होता है ना। अगर एंटोनिम पूछता तो डिस्टेंट हो जाता, दूर का कोई चीज होती है। तो इम्पेंडिंग मतलब जो चीज होने वाली है, मींस इट इज गोइंग टू बी हैपन, मींस गोइंग टू हैपन, कोई चीज होने वाली होती है, तो सेंस में हम लोग इम्पेंडिंग या इमिनेंट का यूज करते हैं हम लोग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये इंडेलिबल भी मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया हुआ था। इंडेलिबल का मतलब होता है दैट विच कांट बी इरेज्ड, ठीक है, दैट विच कांट बी इरेज्ड, एक ऐसी चीज जिसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो इसे बोलते हैं हम लोग जिसको हटा नहीं सकते या अमिट बोलते हैं। अभी बताओ, जब कोई दाग वगैरह है, कोई धब्बा है जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, तो वो कैसा हो गया, अल्टीमेटली परमानेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, है ना। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्टेंट। इंस्टेंट से मिलके हमें एक वर्ड दे दिया इसने, इंस्टेंटेनियस। क्या दे दिया, इंस्टेंटेनियस। तो ये भी इंस्टेंट से रिलेटेड ही वर्ड है। हम लोगों ने इंस्टेंट इमीडिएट के बारे में डिस्कस किया हुआ था, है ना, जो वोकैब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इंस्टेंट का ही इंस्टेंटेनियस दे दिया उसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इमीडिएट हो जाएगा, है ना। इमीडिएट रिप्लाई वो क्या करता है, वो ऑल क्वेरीज के प्रोवाइड करता है, देता है ना, हमारा मैनेजर हमेशा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पीक्यूआरएस के बारे में बात करें तो बेटा देखो इस बार दो तरह के पीक्यूआरएस बोले गए। मैं हमेशा टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाता हूं। टाइप 1 में मैं नॉर्मल पीक्यूआरएस पढ़ाता हूं और टाइप 2 में आपका S1 और पीक्यूआरएस और S6 वाले होते हैं, जो कि जनरली अभी सीडीएस में आते थे, है ना। बहुत पहले मतलब 2016-17 से पहले की बात करें तो हम लोग एनडीए में देखने को मिले थे ये वाले, लेकिन इस बार फिर से हमारे एनडीए में दोनों टाइप के पीक्यूआरएस देखने को मिले। बट सबसे अच्छी बात यह है कि डे 1 से मैं आप लोगों को मतलब सबको, चाहे आप एनडीए वाले हो, चाहे सीडीएस वाले हो, चाहे एफकेट वाले हो, सभी बच्चों के लिए मैं डे 1 से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के आपको जो क्या कहते हैं पीक्यूआरएस है उनकी मैं प्रैक्टिस करवाई हुई है। जैसे मैराथन वगैरह भी चल रही थी उसमें भी मैंने आपको S1 S6 वाले और नॉर्मल जो पीक्यूआरएस है वो भी मैंने आपको करवाए हुए। 5 क्वेश्चन आपके इस वाले पीक्यूआरएस के आए हुए थे और 5 क्वेश्चन जो है वो आए थे नॉर्मल पीक्यूआरएस, जैसे टाइप 1 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, पीक्यूआरएस नॉर्मल हमारे थे, इनसे भी हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं जो हम लोग क्लास में एक एक करके हम लोग सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। अब सही बात नेक्स्ट बात करें हम लोग तो देखेंगे भाई इसमें एक कॉन्सेप्ट, इसमें फिल इन द ब्लैंक में आया बट दो कॉन्सेप्ट एक साथ में आ गए इनको समझने के लिए। देखो तो मोर देन के बाद में अगर 1 लगाएंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति को पता होता है कि 1 के साथ में जो भी नाउन आता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको डायरेक्ट देख के भी बना सकते हो। हालांकि इस चीज को मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है कि मोर देन के बाद में अगर 1 आता है तो नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह भी लग रहा है कि देयर के साथ में आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। देयर के देयर के साथ में आने वाली वर्ब जो है वो डिपेंड करती है आने वाले नाउन और प्रोनाउन के ऊपर। बेटा सिंगुलर वर्ब आ रही है तो इधर नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर ही तो रहेगा, हाँ हो ना। तो बस इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि फर्स्ट पर्सन दिया है तो बताओ क्या आएगा हमारा, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये पूछ लिया गया है, ठीक है बेटा। बात करें हम लोग, अब इसमें सबसे अच्छी बात एक और रही इस बार कि 3 क्वेश्चन इस बार नरेशन से पूछे गए, नरेशन जो कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए, ठीक है। क्योंकि अब मैंने इस बार नरेशन और अच्छे से, इसलिए हालांकि पहले भी पढ़े हुए थे, पहले बैचेस में पढ़े हुए, लेकिन इसको और अच्छे से किया गया। क्यों? क्योंकि पिछली इनटेक में जो आपका सेकेंड 2024 था उसमें सीडीएस में आपके एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे गए थे, तो पूरी संभावना बन रही थी कि एनडीए में भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो ऐसा ही हुआ, इस बार आपसे नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए। हम लोगों ने हर एक चीज को पढ़ा हुआ था कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका ऐसा हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस होते हैं, हर एक चीज को डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। टुमारो को किसमें चेंज करते हैं, सेड और सेड टू को कैसे चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को कैसे चेंज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होने वाला दिया है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस में दैट लगाते हैं। हर एक चीज को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। 3 क्वेश्चन आपके इससे बने हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा कि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैं पूरा तो लेके नहीं आ पाया क्योंकि बहुत सारी स्लाइड थी, 2-3 स्लाइड थी, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल लेके आया हूं जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इट वॉज। अब व्हाट को हम लोग जनरली वेरी में चेंज करते हैं, लेकिन इसमें वेरी में कहीं भी चेंज नहीं किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इट वॉज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव ही बनना है अल्टीमेटली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन दिया है और डायरेक्ट हम लोगों को बनाना था। हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म है नहीं है, हैड बीन में किसको चेंज करते हैं, वॉज वर को चेंज करते हैं। द प्रीवियस लगा हुआ है तो वॉज वर यहां भी है, द प्रीवियस लगा हुआ है, वॉज वर यहां भी है, द प्रीवियस लगा हुआ है। इसमें द प्रीवियस नहीं लगा हुआ है, आंसर आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे है ना, तो दे किसके अकॉर्डिंग जाएगा, स्टूडेंट से ही तो पूछ रहे हैं, टीचर ने स्टूडेंट से ही तो पूछा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको चेंज करते हैं, हम लोग यू को चेंज करते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरा इसमें देखो वॉज वर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कीपिंग दे दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। तो भाई इस बहुत सारी तरह की चीजें हैं। साथ ही साथ बात करें 2 क्वेश्चन 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन जो भी मेरे पास ये सेट था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसमें 2 क्वेश्चन आपके डिग्री से पूछे गए। ये क्वेश्चन आपका सुपरलेटिव डिग्री से है, आप देख सकते हो,
है ना, इंडिया में जो ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इसे माना जाता है, जो ही नाम का व्यक्ति है उसे इंडिया में मतलब देश में, कंट्री में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन 2 से ज्यादा में करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना था तो आंसर ए हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना था, कॉम्परेटिव डिग्री है। ये क्वेश्चन आपका कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड पूछ लिया गया है ना। टॉल देन नहीं होता है, टॉल के साथ में, टॉलर के साथ में ये वाला देन नहीं आता है। कंपैरिजन करेंगे तो भैया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ ना कुछ तो होगी जो इसमें दी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल से क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आए हुए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको डेफिनेटली कहीं पर्टिकुलरली नहीं पढ़ाए हुए, लेकिन हाँ क्लास में जो बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा, इन्हें पढ़ा हुआ है, इनको पता होगा। क्लासेस में हमने नॉर्मल इनको डिस्कस किया हुआ है। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। कॉन्फिडेंट मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, जिस अविश्वासी जिसे बोलते हैं हम लोग क्लोज फ्रेंड वगैरह बोलते हैं, ये हमारा बन जाता है। ठीक है, ये क्लास में ये चीज मैंने क्लास में पढ़ाई हुई है। ये वाला ब्रोक का मतलब क्या होता है, ब्रोक का मतलब होता है आपका, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ कंगाल, कंगाल का मतलब होता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है। और ब्रूक का मतलब होता है नाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम लोगों ने होमोफोन्स होमोनिम्स से डिस्कस किए थे, इसी में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे। एलिसिट, एलिसिट इस बार सीडीएस में पूछा गया है ना, ये भी हम लोगों ने इसी वाले होमोफोन्स होमोनिम्स से स्टार्ट किए थे, तभी मैंने आपको बताए थे। अकॉर्ड वगैरह मेरे को ये वर्ड जो है मैंने पढ़ाया तो मुझे याद आया, लेकिन कहाँ पढ़ा है वो मैं भूल गया। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ये आपको मैंने सिनोनिम एंटोनिम में भी पढ़ा हुआ है। एग्रीमेंट वगैरह देखना आप कहीं, अगर आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें मिल जाएगा, एग्रीमेंट वगैरह में मैंने पढ़ाया हुआ है। बात करें कॉम्प्रहेंशन, देखो भाई हम लोग जब से बैच शुरू करते हैं उसके कुछ समय से 2-4 दिन बाद हम लोग कॉम्प्रहेंशन पार्ट को शुरू कर लेते हैं। 2-4 दिन तो नहीं बोलूंगा, हाँ 7-8-10 दिन बाद हम कॉम्प्रहेंशन पार्ट को शुरू कर लेते हैं। 7-8-10 दिन बाद क्यों करते हैं, क्योंकि देखो कुछ ग्रामर हमारा हो जाता है तो चीजें समझ में आने लगती हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी होते हैं, इसलिए 10 दिन बाद 12 दिन बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो भी हमारा कॉम्प्रहेंशन पार्ट है वो धीमे धीमे हम लोग शुरू करना शुरू कर देते हैं। और चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, जिस टाइप से इस बार सीडीएस में जो आया था वो 10 क्वेश्चन सिर्फ क्लोज टेस्ट के थे, पैसेज नहीं आया। इसमें हमारा पैसेज दे दिया, अनसीन पैसेज दे दिया, 10 क्वेश्चन हमारे पीक्यूआरएस से रिलेटेड दे दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। तो भैया देखो पैसेज भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपके इसके ऊपर बनाया हुआ है। और बात करें, ये तो हमने 2-4 दिन पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो सुबह रैपिड फायर की क्लास चल रही थी उसमें पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। रैपिड फायर के 2 या 3, जिस दिन आपका एग्जाम था ना, आपका एग्जाम 13 को था, 12 या 11 को मैंने ये वाली चीज पढ़ाई थी। साइनोस्यूर का मतलब क्या होता है, साइनोस्यूर का मतलब होता है आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है ना। क्या होता है, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आए थे 46 से लेकर 50 तक, 1 वर्ड का क्वेश्चन, एक वर्ड दे दिया, उसका मतलब क्या होता है ये दिया हुआ है। जनरली एग्जाम में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दे देता है, उसका वर्ड एक शब्द में आंसर मांगता है। लेकिन इसमें क्या किया है, सीडीएस में भी पिछली बार हो चुका है, इसमें भी है कि भाई इसमें एक शब्द दिया है और उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आंसर मांगा है कि इसका मीनिंग क्या होता है बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके 5 आए हुए थे। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो इस टाइप की चीजें मैंने आपको बताई कि भाई हम लोग अपनी क्लासेस में, डेली रेगुलर क्लासेस हमारी चलती हैं, उनमें आप लोगों को प्रिपेयर करवाया जाता है। तो सभी बच्चे, जो बच्चे नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि 30 तारीख को सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलें। और जो बच्चे अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके 30 तारीख को ये क्या कहते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। जो भी क्लासेस आपकी अपकमिंग होंगी, जो भी इवेंट होगा, ये इवेंट होगा, इसके नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, आपको मिलते रहेंगे। और 30 तारीख को सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलें। हम लोग लेके आ रहे हैं विराट बैच एनडीए सीडीएस वाले बच्चों के लिए, सेकंड इनटेक 2025 को टारगेट करते हो, तो जुड़ना ना भूलें। और कोई एक्स्ट्रा आप जानकारी चाहते हो तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर से जो भी आप हेल्प मांगोगे डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प की जाएगी रिगार्डिंग योर बैचेस, रिगार्डिंग योर अपकमिंग क्लासेस। जो भी आपकी क्वेरी है, आप क्वेरी है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग 30 तारीख को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।